नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर विशेष रूप से चरखी दादरी और भिवानी जिले की बात की जाए, जहां पर किसान पिछले दिनों खासे नाराज थे। सरकार के प्रति तगड़ी नाराजगी थी क्योंकि उनको उनकी फसल का बीमा क्लेम नहीं मिला। और आपको बता दें कि किसानों की तरफ से इस तरीके के गंभीर आरोप भी बीमा कंपनी पर लगाए गए थे कि बीमा कंपनी जानबूझकर उनका बीमा क्लेम खा गई और बीमा कंपनी ने यहां के किसानों के साथ बड़ा धोखा करने का काम किया है। लेकिन आपको बता दें कि जो किसान चरखी दादरी की बात करें या फिर भिवानी जिले की बात करें, जिसमें लोहारू और बालडा क्षेत्र विशेषकर शामिल है, जहां पर बीमा कंपनी से बीमा क्लेम लेने को लेकर किसानों को मुआवजे के रूप में उनके फसलों के खराबे को लेकर जो राशि मिलनी चाहिए थी और वो नहीं मिल पाई, जिसके चलते किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे। किसान लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए थे। उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री और पूर्व में जो है वित्त मंत्री हरियाणा सरकार रह चुके जेपी दलाल, जो लोहारू से विधायक थे, लोहारू से विधायक बनने के बाद कृषि मंत्री भी बने और उसके बाद अंततः जब नायब सैनी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कमान संभालते हैं तो उनके कार्यकाल में वो वित्त मंत्री भी बनाए गए थे। उनकी तरफ से एक पोस्ट डाली गई जिसमें उन्होंने लिखा, रबी फसल बीमा 2023-24 के लिए भिवानी, चरखी दादरी और नू जिलों के क्लेम हेतु सेमा बीमा कंपनी के साथ जारी विवादों के समाधान के लिए टीएसी कमेटी की बैठक के बाद फैसला किसानों के पक्ष में हुआ है, जिसके तहत कंपनी 85.5 करोड़ की राशि आगामी एक सप्ताह में किसानों के खातों में भेजेगी। इसमें से करीब 64.54 करोड़ की राशि लोहारू तथा 7.33 करोड़ की राशि बालडा दादरी के हमारे किसानों को मिलेगी। साथ ही खरीफ 2023 कपास बीमा क्लेम हेतु सेमा कंपनी के साथ जारी विवाद में किसानों का हक दिलवाने के लिए मेरे प्रयास जारी हैं। मैं स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर एक बार पूरे इस मामले को उनके समक्ष रखूंगा, जिससे किसानों को उनके हक की बीमा क्लेम राशि मिल सके। यानी कि जयप्रकाश दलाल की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि टीएसी की जो बैठक थी, जो सेमा बीमा कंपनी के साथ चल रही थी, उसमें किसानों के हक में फैसला हुआ और बीमा कंपनी ने 85.5 करोड़ की राशि अगले एक सप्ताह में किसानों के खाते में डालने की बात कही है, जिसमें से 64 करोड़ से ज्यादा की धनराशि लोहारू के किसानों को और लगभग 7.5 करोड़ रुपए की धनराशि बालडा के किसानों को मिलेगी बीमा क्लेम के रूप में सेमा कंपनी की तरफ से। यह कहना जयप्रकाश दलाल का है, जो पूर्व में कृषि मंत्री रह चुके। हालांकि सत्ताधारी पार्टी के नेता हर पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर उनकी पकड़ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका यह ताजा तरीन उदाहरण भी देखा जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात रहेगी कि किसान जो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, तो साथ ही अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठे हुए थे, क्या वो सेमा बीमा कंपनी की तरफ से 84 करोड़ लगभग जो धनराशि जारी करने की बात कही गई है, इससे संतुष्ट होंगे या फिर नहीं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। इस संबंध में किसान क्या कुछ फैसला लेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जयप्रकाश दलाल ने, जेपी दलाल ने अपनी तरफ से यह क्लियर कर दिया कि उनके प्रयास रहेंगे कि यहां के किसानों का हक उनको मिले, उनके हक में किसी भी तरीके की कोई बाधा और अड़चन ना आए, जिसके लिए पहला प्रयास, पहला कदम उन्होंने उठाया है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी सरकार और पूर्व मंत्री जेपी दलाल के इन प्रयासों और इनके द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना किसान किस तरीके से करते हैं, या फिर किसान इससे भी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता और विशेष रूप से चरखी दादरी जिले के बालडा क्षेत्र के किसान, भिवानी जिले के लोहारू क्षेत्र के किसान इस बीमा क्लेम जारी होने वाली राशि को लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।